तो हेलो दोस्तों, आपको जिस चीज का वेट था वो इंतजार अब आपका समाप्त हुआ। जैसा कि आपको पता है, ग्रुप टू समूह 4 संयुक्त भर्ती परीक्षा 2026 पटवारी की जो वैकेंसी है वो अब हमारे सामने है। लेकिन आपको ध्यान यहाँ ये देना है कि जो पटवारी की वैकेंसी है वो जो 200 पद है वो दिव्यांग जनों के लिए है। तो पटवारी की वैकेंसी सामान्य जो दिव्यांगजन नहीं है उनके लिए नहीं है, लेकिन आप लोगों के लिए भी वैकेंसीज है। सारी डिटेल्स मैं आपको बताऊंगी, आप सिर्फ हमारे साथ बने रहें। ठीक है, 2100 प्लस पद है और अगर पटवारी को जोड़ दें तो 2300 प्लस पद हो रहे हैं। ठीक है, तो आप बने रहे, मैं सारे आपके जो डाउट्स है वो इसी वीडियो में क्लियर कर दूंगी। देखिए, सबसे पहले तो आपको मैं बता देती हूँ, आवेदन प्रारंभ मतलब जो फॉर्म भरने की तिथि है वो 4/8 से स्टार्ट हो रही है। आवेदन पत्र में संशोधन की तिथि 4/8 से यह भी स्टार्ट होगी। पत्र भरने की अंतिम तिथि मतलब जो लास्ट डेट है वो 18/8 है। और संशोधन पत्र मतलब आपने फॉर्म भर दिया और कुछ संशोधन करना चाह रहे हैं, आपने किसी तरह की कोई मिस्टेक कर दी है तो वो 23 तारीख तक आप लोग इसके अंदर देख सकते हैं। 23 तारीख तक आप लोग क्या कर सकते हैं, संशोधन कर सकते हैं। ये डेट आप देख सकते हैं। ठीक है, 23/8 जो है यह संशोधन की अंतिम तिथि है। फॉर्म आप 18/8 तक फिल कर सकते हैं। इसी के साथ जो अनुसूचित जाति जनजाति है इनके लिए जो आवेदन शुल्क है वो 500 रुपए है। सॉरी, जो अनारक्षित है उनके लिए 500 रुपए है और जो रिजर्व कैटेगरी में आते हैं, एससी एसटी है ना, या फिर आपके डब्ल्यूएस है, अन्य पिछड़ा वर्ग, ठीक, ये इन सब के लिए जो फॉर्म की फीस है वो 250 है। ठीक, अब जो परीक्षा की तिथि है वो 22/9 से स्टार्ट हो रही है। 22 तारीख से 22/9 से आप लोगों की एग्जाम स्टार्ट होगी। 2 पालियों में ये पेपर होगा। ठीक है, 9 से 12 और 2:30 से 5:30 तक। ओके, तो ये चीजें हैं जो जनरली आपको पता चली गई होगी। ठीक, जो चीज आपको नहीं पता है वो भी हम अभी आपको बताने जा रहे हैं। जैसे कि इसमें जिस आपको कंफ्यूजन है कि ये जो पटवारी की वैकेंसी है ये क्या है, समझ में नहीं आ रहा है कितनी वैकेंसी कैसी है। हम लोगों के लिए, हम लोगों से मतलब जो दिव्यांग नहीं है उनके लिए भी है, लेकिन जो पटवारी के पद है वो सिर्फ दिव्यांग जन के लिए है। ठीक, ये आप देख सकते हैं, सब पटवारी के जो पोस्ट कोड है इसमें दे रखे हैं, सारे कोड आप देख सकते हैं। ठीक है, मैं बता देती हूँ आपको जूम करके। ये जो दिख रहा है ना आपको ऊपर, अगर आप इसमें पढ़ेंगे तो यहाँ पर लिखा है दिव्यांग जनों के लिए रिक्त पदों की जानकारी। ठीक, दिव्यांग जन, ठीक, दिव्यांग जन अगर आप नहीं है तो आप पटवारी के लिए एप्लीकेबल नहीं है। ओके, अब आप इसमें देखेंगे तो आप पाएंगे सभी वैकेंसीज है। पटवारी छिंदवाड़ा है ना, छतरपुर, दमोह, ये सब वैकेंसीज नंबर है। ठीक, अब इसके अगर हम नीचे जाते हैं, जाते जाएंगे तो यहाँ पर आपको दिखेंगे टोटल 200 पोस्ट, 200 पद आपको यहाँ पर दिखेंगे। ये आप देख सकते हैं 200 पद। ठीक है, ये आपको यहाँ पर कितने पद है, 200 पोस्ट आपको दी हुई है। पटवारी की पोस्ट सिर्फ दिव्यांग जनों के लिए है। अब अगर हम इसके आगे चलते हैं तो 2100 ग्रुप 4 में और हमको पोस्टें दी गई है जो सभी के लिए हम भर सकते हैं। ठीक है, मैं बता देती हूँ आपको, बता देते हैं आपको, है ना, ये रही। अच्छा, इसका एक्चुअली सबसे पहले अपन सिलेबस देख ले, पोस्ट भी मैं आपको बता रही हूँ। इसका जो सिलेबस है कुल 200 अंक का है। इसमें सामान्य विज्ञान, सामान्य हिंदी, सामान्य अंग्रेजी, सामान्य गणित, सामान्य ज्ञान, अभिरुचि मतलब आपका रीजनिंग, सामान्य कंप्यूटर ज्ञान, सामान्य तार्किक योग्यता और सामान्य प्रबंधन, ये सब आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा। ठीक है, समूह 2 और समूह 4, उप समूह 4 दोनों के लिए यही है। ठीक, आपको बात समझ में आ रही होगी ऐसी मैं उम्मीद करती हूँ। ठीक,
इसमें जो आयु है वो 18 से 40 वर्ष तक के अभ्यर्थी फॉर्म भर सकते हैं। 5 साल की छूट है। और छूट किन किन लोगों को है? छूट है अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, शासकीय निगम मंडल, स्वशासी संस्था के कर्मचारियों को, नगर सैनिक, दिव्यांगजन, महिलाओं में आरक्षित है तो भी और अनारक्षित है तो भी, जनरल कैटेगरी से तो भी उनको 5 वर्ष की छूट दी गई है। ठीक, चलिए इसके बाद अगर हम बात करें तो मैं आपको बता देती हूँ, इसमें 2100 प्लस पद और है, 2100 प्लस पद और है, निकाल लेते हैं अपन। अगर आपको इतना मतलब अगर कुछ इसमें डाउट रह जाता है आपको तो आप पूछ सकते हैं। ये अगर आप देखें तो ये आरक्षण आप यहाँ देख सकते हैं, अनुसूचित जनजाति का जो आरक्षण है वो 20% है, उसके बाद अनुसूचित जाति का जो आरक्षण है वो 16%, ओबीसी का 27% और ईडब्ल्यूएस का 10%। ये आरक्षण इसके अंतर्गत रूल बुक में दिया गया है। ठीक है, इसके बाद अगर हम चले, बहुत बड़ी रूल बुक है, इसमें छोटी छोटी चीज अगर आपको पढ़नी है तो आप रूल बुक को डाउनलोड भी कर सकते हैं, वेबसाइट पे जाकर आप डाउनलोड कर सकते हैं। यात्रा भत्ता वगैरह जो आपको मिलता है ये सब इसमें इसका फॉर्मेट भी दिया गया है। तो इतनी सारी चीजें तो हम आपको नहीं बता पाएंगे, लेकिन अगर आप बारीकी से पढ़ना चाहें पढ़ सकते हैं। ये देखिए सब कुछ इसके अंदर मेंशन है। जो मेन बात हो रही है ये देखिए, ये सभी के काम की चीज है। जैसे अगर आप देखें पंचायत राज संचालन भवन, इसमें कोड सब दिए हुए, भर्ती कोड। ठीक, इसमें ग्रेजुएशन है, किसी किसी पोस्ट के लिए कंप्यूटर भी मांगा है, तो वो आप डीपली पढ़ लीजिएगा। ठीक, जैसे डाटा एंट्री ऑपरेटर है तो इसमें कंप्यूटर मांगा गया होगा, नीचे पूरा पता है। बैकलॉग संविदा पद है, ये सब आप लोगों के लिए भर सकते हैं हम फॉर्म। दिव्यांगजन को छोड़, दिव्यांगजन आप सोचे दिव्यांगजन के लिए है, हमारे लिए क्या है? तो ये जो पोस्ट है हम सब के लिए है, हम इसे भर सकते हैं। और इस पोस्ट को अगर आप देखते हैं तो अगर आप नीचे जाते हैं तो 2100 प्लस पद हो रहे हैं इसमें, है ना? 2100 प्लस पद है और 200 वो, तो 2300 प्लस पद हो गए टोटल। ये देखिए 2106 पद, 2106 पद, 2106 पद ये है। 200 पद जो है आपके दिव्यांग श्रेणी के लिए है और एक पद जो है वो पटवारी के लिए उज्जैन जिले में निकाला गया है। मतलब जो आपके टोटल पद हो जाते हैं वो 2307 पद है। ठीक है, तो आप ये पूरी रूल बुक है, आप चाहे तो इसे डायरेक्टली साइट से भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये जो मोटी मोटी जानकारी थी मैंने आपको दे दी, मैंने सिलेबस के बारे में आपको बता दिया, कितने पद है मैंने बता दिया। इसी के साथ साथ क्या कब से एग्जाम फॉर्म डालना चालू हो रहा है और अंतिम तिथि क्या है। ठीक है, तो आशा करती हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, आपके यूजफुल है। जो भी लोग सरकारी योजनाओं का लाभ लेना चाह रहे हैं, सरकारी नौकरी की तैयारी करना चाह रहे हैं, सब तक आप इस वीडियो को सेंड करें। थैंक यू वेरी मच।